नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जब भी मुल्क की तारीख़ में, मुल्क की सियासत में नाजुक हालात आते हैं तो हुकूमतें मोहतात हो जाएं तो बेहतर है, और हर फैसला लेने से पहले काफ़ी मरतबा ये सोच लें कि इसका सियासी फॉल आउट क्या होगा। मेरे ख्याल हुकूमत ने उजलत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मौरूज़ी हालात को देखे बग़ैर ये फ़ैसला दे दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया, इसे नागुज़ीर करार दे दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि मैं ये तो नहीं कहता कि हुकूमत गैर मुस्तहकम हो गई। मैं पहले से वाज़े कर चुका हूँ कि जिस दिन इस मुल्क के इदारे सेम पेज पर आ जाएंगे और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हुकूमत नहीं रहेगी, तो फिर अगले दिन हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत हट जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़ाहिरी बात है, और ये तमाम इदारे, मैं जमहूरी इदारों की भी बात कर रहा हूँ, तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि मौरूज़ी हालात को समझना बहुत ज़रूरी है, और अवामी मुश्किलात का पास करते हुए हुकूमत को ये फ़ैसला या तो मौखर कर देना चाहिए था। ख़ासतौर मैंने मौरूज़ी हालात का है, देखें 27 फरवरी को ये लॉन्ग मार्च करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अच्छा ये जानते हैं कि 27 मार्च के रिएक्शन में गवर्नमेंट भी एक मार्च कर रही है जो कि पंजाब से सिंध की तरफ आएगी, काउंटर करने के लिए इफ़ेक्ट को। अब ये नहीं पता कि उसमें कितना ज़ोर होगा, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं लोग तो ज़ाहिरी बात है ख़ुद ब खुद कारकुनान भी इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम लोग मोबिलाइज हो जाते हैं। अब ऐसे वक्त पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करके महंगाई में उशरबा इजाफ़ा कर देना, आवाम पर बोझ लाद देना, ये थोड़ा सा मेरे नज़दीक गलत फ़ैसला है। लेकिन चलो अब कर दिया तो कर दिया। मेरा काम हर वक्त इस्लाह करने का तो नहीं है, और ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात जो मेरी कही जा रही है वो सुनी जाए और मानी जाए। भाई हो सकता है मैं भी कम अकल आदमी हूँ, हुकूमत की स्ट्रेटजी या हुकूमत का जो आप कह सकते हैं चाल है वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के हो। माजी के अंदर भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा अवॉइड कर दिया, अपोजिशन ने जो हमले उनकी हुकूमत पर किए उन्होंने नाकाम बना दिए। तब और अब में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि तब शायद ये बहुत ज़्यादा तसव्वुर किया जाता था कि इनके ऊपर किसी का हाथ है, अब ऐसा तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद वो हाथ इन पर, इनके कंधों पर, इनके सर पे शायद नहीं है। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता, मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़रूर पता है कि मुश्किल हालात हो जाएँ तो परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है। नंबर 1 तो ये होगा। नंबर 2, सहाफ़ी होने के नाते, मैं तो ख़ुद को सहाफ़ी नहीं कहता, ना ये सहाफ़ी लोग मुझे सहाफ़ी मानते हैं, आई डोंट केयर, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अपनी सहाफ़ी बरादरी के लिए जो है वो दर्द है। मैं महसूस करता हूँ कि इस इम्पॉर्टेंट जंक्चर इन पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। देखें, मैं मानता हूँ इस बात को कि कभी कभार गैर अखलाकी हमले हो जाते हैं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुखातिब हूँ और उनको ये कहना चाहूँगा, सर, कि लोगों में असल में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। वजह यह है कि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा थी, डिलीवर थोड़ा आपकी हुकूमत कम कर सकी, किया डिलीवर लेकिन कम डिलीवर कर सकी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी बहुत ज़्यादा हाई थी। जब उन्होंने उसके साथ कंपेयर किया कि जो उनको डिलीवर किया गया है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लिए हमदर्दी रखते हैं, और उनकी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जो शायद आपके अगेंस्ट हों, क्योंकि जो हमदर्द शख्स होता है, जो आपको पसंद करता है, उसके दिल में ज़्यादा जो है वो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है जब वो देखता है कि जिस हुकूमत के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, जिस हुकूमत को बनाने के लिए, वो अपनी वैल्यूज़ को बरकरार नहीं रख सकी, डिलीवर नहीं कर सकी, या गवर्नेंस उस तौर पर नहीं कर सकी जिसका वादा किया गया था। और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखें, बाकी सारी चीज़ें लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये जो महंगाई वाला एलिमेंट है ना, इसको लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। तो बाकी जो आप कहें कि गवर्नेंस के लिहाज से आपने काफ़ी इंप्रूवमेंट की होगी, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर हुआ होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर लोगों को महंगाई चुपना शुरू हो जाए तो फिर आपकी सारी चीज़ें जो आपने की हैं वो एक तरह से वॉश अवे हो जाती हैं।
मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट एन ऐप्ट टाइम टू गो आफ्टर मीडिया। ये जो पहले मैंने देखा 2-3 दिन पहले जो लोग अपर एचेलॉन्स ऑफ पावर के अंदर हैं वो गालिबन मीडिया के लोगों को या सहाफ़ियों को दबे अल्फाजों में ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो रिस्ट्रेंट करें या गवर्नमेंट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसको वॉच करें। फिर ये दूसरा मामला उठ गया गैर अखलाकी। तो सर गैर अखलाकी तो सर ये बड़ा एक अजीब किस्म की टर्म है, गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करना। मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल, ज़ुमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन सर उसके लिए अगर आप ऐसा रिएक्ट करेंगे ना, रिएक्शन आपका जो आया है, आपकी हुकूमत का आया है, वो थोड़ा सा मिसहैंडल ना हो जाए। इस मिसहैंडलिंग की वजह से क्या होगा, ये जो कुछ आपने देखा कल परसों में, इसकी वजह से क्या होगा कि एक रद्द अमल आएगा। मीडिया पहले पीटीआई हुकूमत के इतने ज़्यादा मतलब ये कि राइट साइड पे नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि क्रिटिसिज्म करंट गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, और उसके साथ साथ ये कि थोड़ा एटीट्यूड भी ठीक नहीं रहा मीडिया की तरफ, मीडिया वर्कर्स की तरफ। तो लोगों का थोड़ा रुझान इनसे तब्दील हो गया, मीडिया के लोगों का। और अब अगर इस तरह से एक मीडिया पर्सन को ट्रीट करें या 1, 2, 3, 4 मीडिया पर्सनस को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये अप्रोप्रिएट होगा। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इट्स बेस्ट कि इस टाइम पर एक इकोनॉमिक्स को ना छेड़ें। अगर स्टेटस को बन गया है, बुरा है, अच्छा है, जो भी लोगों ने अब्जॉर्ब कर लिया ना, हम तो तब भी चीख रहे थे जब 125 का डॉलर हुआ था, 180 का भी हो गया बीच में, तो हम चीखते पुकारते ही रहे ना। कर तो हम कुछ नहीं सके ना, हम कुछ नहीं कर सके। देखें आपके सामने ही 125 का डॉलर तकरीबन रफली मैं कह रहा हूँ 180 तक पहुंच गया। हम चीखते कुरलाते रहे रोज, जैसे बीवियां मार खाती है ना खावन से, रोज खावन मारता बीवी को, रोज बीवी चीखती है, पुकार चिल्लाती है, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती है, लेकिन छोड़ती उसे नहीं है अपने खावन को। क्या करे, मजबूर है, माशरा हमारा ऐसा है। बिल्कुल इसी तरह हम भी चीखो पुकार करते रहे, अरे 125 का डॉलर 180 का हो गया, लेकिन हुकूमत को तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन बात यह है कि आप छेड़छाड़ नहीं करो अभी। मतलब पहले से ही लोग जो है ना बड़े चिड़े बैठे हैं, बहुत चिड़े हुए हैं लोग। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने तंग हैं, समझ नहीं आ रही। और पीटीआई वाले जो हमदर्द हैं या पीटीआई के कारकुन हैं, यकीन करो वो नज़रें झुकाए कोई, अब उनके पास बहाने भी ख़त्म हो गए ना, ये इतनी ज़्यादा उशरबा महंगाई के दिफा करने के लिए, तो वो भी बेचारे अब नज़रें झुकाए बैठे हैं। दे डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि नून को जितना बुरा भला कहना था कह लिया, नवाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए, मतलब हर किस्म के इल्ज़ाम लगा लिए, मतलब जो करना था कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब डिलीवर नहीं कर पा रहे ना। तो अवाम में फ्रस्ट्रेशन है, इसको टच ना करें, इकोनॉमिक्स को यहीं रहने दे। देखें सर मुज़म्मिल असलम भी देखें शार्ट हो गया ना, वो कितना डिफेंड करे। अब वो दोबारा आएगा वो, मैं कहता हूँ आप प्रोग्राम पे बुलाएं उनको, मैं पेशकार को भी कहूँगा, अच्छा आदमी है, डिफेंड करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा अब वो आगे नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि वो उनका अपना कसूर नहीं होगा, या तो लोगों ने सुनना नहीं चाहते, या वो जो सुनाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि लॉजिक की बुनियाद पर बात करें, और वो अब उनके लिए ढूंढना ज़ाहिर बात है डिफ़िकल्ट पोजीशन होती है। जहाँ बाकी वज़ीर मुशीर हैं, डेफिनेटली इकोनॉमिक्स उनकी फील्ड नहीं है, वो उसको प्ले नहीं कर सकते। आदमी वो सही है, बात सही कर रहा है मुज़म्मिल असलम, अच्छा डिफेंड करता है आपको, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ एक लॉजिकल। उसके अलावा आप आ जाएं, अभी आप देखें फाइनेंस मिनिस्टर भी वो कोई मीट द प्रेस नहीं कर रहे, वो यकतरफा बयान दे रहे हैं। अगर आप देखें तो उनका फोकस ये नहीं है कि मीट द प्रेस, आओ जी मीडिया मुझसे बात करो, नहीं। उनका एक्चुअल ये है कि वो ही गिव्स एन एक्सप्लेनेशन। डेफिनेटली पढ़ा लिखा आदमी है, ज़हीन आदमी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा है, तो उनको पता है किस तरह मेजर करना है, अपने अल्फाज को किस तरह से कहना है, कब कितना कहना है, कितना नहीं कहना, किस बारे में कितना कहना है। बिकॉज यूसी बंदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहता है तो इंट्रीग्स उसने वो देखी होती हैं, तो वो बड़ा वॉचफुल होता है अपने वर्ड्स के अंदर। स्टेट बैंक के गवर्नर आप देखें, बिल्कुल जब से ये लॉ पास हुआ है अब वो इतने ज़्यादा सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने जो अपना काम दिखाना था काम दिखा दिया। ही हैज़ अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव। तो हर आदमी जो है वो अपने गर्ज को वॉच कर रहा है। मैं चाहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इस चीज़ को देखें कि आप भी सर अपने गर्ज को वॉच करें इस वक्त। वॉच योर इंटरेस्ट, योर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। माई मैसेज टू माई डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ watch your interest. Do not
disturb the status quo when it comes to the economy. Do not take any step right now that can cause any sort of inflation. Secondly, you must not at this sensitive juncture in Pakistan's political history, which is in the making, you must not at any stage come into confrontation with any institution or any profession in this country. ये क्या होगा कि एक बड़े ही मुश्किल सफ़र को आप बड़ी आसानी से तय कर लेंगे, क्योंकि समुंदर में आप हैं, कश्ती फंसी मझधार में, तूफ़ान अलहदा आया खड़ा। इससे निकलने का यही तरीका है कि स्टेटस को अभी नहीं छेड़ना, 1, 1.5, 2 महीने। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ मईशतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा एक बात कर रहा था छोटी सी, मैंने कहा आपके साथ वो सिलसिला जोड़ दूं ताकि आप भी उसके ऊपर अपना तज़िया दे सकें। मेरा कुछ महसूस करना ऐसा था कि मौरूज़ी हालात को सामने रखते हुए, चाहे वो सियासी हों या बैनुल अक़वामी हों, हुकूमत को बड़ी एहतियात से माशी फ़ैसले लेने चाहिए। माशी फ़ैसलों में उजलत न करें। अगर पहले से भी ये फ़ैसले ले रखे हैं तो ये याद रखें कि इस तरह के फ़ैसलों का जो फॉलोआउट होगा वो सियासी नोयत का भी हो सकता है, और बिलखुसूस ऐसे हालात में जिस तरह के हालात अभी पैदा हुए हैं, माशी फ़ैसले बिलखुसूस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा, इसको बहुत ज़्यादा समझ के साथ करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, उनकी सोच और फ़िक्र ठीक हो, उन्होंने इसके बारे में बहुत तवज्जो दी हो और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा हो कि जनाब 12 रुपये बढ़ जाएँ तो कोई बात नहीं। इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप बात कीजिए। जी डॉक्टर शाहिद अली नासिर साहब, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो है आलमी ताकतें कुछ ये चाहती हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर रहे और पाकिस्तान की हकूमत और अवाम में एतमाद का बहरान रहे। एक दूसरी है कि हमारी हुकूमत जो है वो ताकतवर अशराफिया को गले लगा के रखती है, और इनकी सोच ये है कि इंतखाबात में जो कामयाबी होगी वो इलेक्टेबल्स की वजह से होगी। तो जो माजी में होता रहा है, अब भी हुआ है, तो वो फैसले जो कर रहे हैं वो आलमी अशराफिया और पाकिस्तानी अशराफिया को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अवाम की तकालीफ का एहसास जो है वो उनको नहीं है, और वही समझते हैं कि सियासी बातें करके आगे चल के जब वक्त आएगा कि जनाब हमारा टारगेट गुर्बत में कमी है, हमारा टारगेट ये था कि जो पिछली हुकूमत ने तबाही बर्बादी कर दी थी मुल्क को, उसको हमने डूबने से बचा लिया, इसमें हमें 5 साल लगे, जिसके लिए अवाम को कुछ कुर्बानी देनी पड़ी। मगर गलती उनकी थी कि उन्होंने जब पिछली हुकूमतें मईशत तबाह कर रही थी तो खामोश थे, लेकिन हमने अब ठीक कर लिया है। अब ये जो 5 साल हैं ये ठीक करने में लगे। अब 5 साल अगले जो है ना वो तरक्की के होंगे। तो ये नारा इनका मेरे ख्याल से बयानिया है। इसीलिए इन्होंने जब ये कीमतें बढ़ाते वक्त जो फैसला किया, बैरूनी अशराफिया और मुल्की अशराफिया को खुश किया है, मईशत को नुकसान पहुँचा, पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ हुई, करोड़ों जो अवाम मुतवस्सित और गरीब तबके के हैं उनकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो गई। ये है। लेकिन वो कहते हैं कि फ़ैसला नागुज़ीर था। बैनुल अक़वामी हालात इस चीज़ की हमें आगाही देते हैं कि जनाब यूक्रेन में बदलती सूरत हाल की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतें बढ़ गई। हम मजबूर हैं, सारी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर भी बढ़ गई। ये बताया गया हमें, क्या कहते हैं आप? अली नासिर साहब, मैं 2 बातें आपसे कहूँगा। इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें $93 फी बैरल हैं, 93-94। अच्छा, और हमारे 160 रुपया तकरीबन पेट्रोल की कीमत है फी लीटर। 2014 में $140 फी बैरल थी आलमी मंडी में। अब तक 93 है, उस वक्त 140 थी, तो कोई $47 का फ़र्क है। उस वक्त पाकिस्तान में कीमत थी 110 रुपया। अब ये कम जब हो गई तो फिर ये 160 क्यों है? पहला ये है इसका, तो ये हुकूमत की बात तो हो गई रद्द। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी IMF की शर्त थी। IMF की शर्त नहीं थी पेट्रोलियम लेवी इन्होंने बजट में रखा था 610 अरब रुपया, जो 30 जून को आया था। तो IMF ने तो ये कहा कि भाई आपका बजट में आपने रखा है 610 अरब रुपया, ये 50 अरब रुपया महीना बनता है, अब आप उसको ले लें, आपका बजट अप्रूव्ड है, बजट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं?
तो वो उन्होंने 18 रुपए तो लिया है पेट्रोलियम लेवी, जिसमें सूबों का हिस्सा नहीं है, और ये छुपा रहे हैं कि 12 रुपए इसमें कस्टम ड्यूटी भी है। तो 30 रुपए फी लीटर तो इन्होंने टैक्स ले लिया, नंबर एक। दूसरे, जो मैंने आपकी खिदमत में अभी बताया कि $140 थी, तो जब तो 110 था, हुआ ये था कि मई में 152 रुपए का डॉलर था, आपको पता है, आप अपने प्रोग्राम में भी एनालाइज करते रहे हैं। तो जो स्टेट बैंक और हुकूमत ने मिलकर हिकमत अमली बनाई मार्च से जून 2020 में कि आप हम शरह सूद कम करके ताकतवर अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाएं, ताकि वो सस्ती शरह सूद पर कर्जे लेके इम्पोर्ट्स गैर ज़रूरी करें, खूब मुनाफा कमाएं, जो उन्होंने कर लिया। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि मुनाफा कमाया लोगों ने, स्टेट बैंक ने भी गलत माना है ये बात कि शरह सूद से फ़ायदा ताकतवर तबकों को हुआ। लेकिन हमारा इम्पोर्ट बिल इतना बढ़ गया, ये तरीन साहब ने भी उसको डिले किया IMF के साथ मुआहदे को, तो हालत ये हुई कि मई से अब तक जो है, मई 2021 से अब तक 152 रुपए से 174 रुपए आ गया, तो 23-24 रुपए डॉलर तो ये हो गया। तो ये जो आप 15 अरब डॉलर का सालाना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन कई सौ अरब रुपए का तो ये हो गया, प्लस उस पर पेट्रोलियम लेवी आपने बढ़ा दी, उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। तो ये जो खेल हुआ था अशराफिया को नवाजने के लिए, IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल रखा गया था, वो शरह सूद कम करके, ये उसका शाखसाना है। और जो इन्होंने कहा था कि हम 10 नुकाती हिकमत अमली कि जब 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी ले आएंगे, वो नहीं लाए, आज तक नहीं लाए, ना आइंदा लाएंगे, तो उसकी वजह से ये बढ़ी। अब मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं कि 1 जनवरी 2018 चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट किया था कि उसने पिछली हुकूमत ने पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए थे 1 जनवरी 2018 से। तो इमरान खान साहब का ट्वीट बता दूं आपको, इंतहाई शर्मनाक बात है कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, गरीब अवाम पर, बजाय इसके कि टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह करते, मनी लॉन्ड्रर्स को पकड़ते, उन्होंने गरीब अवाम के ऊपर बोझ डालने का सिलसिला शुरू किया, वो है पेट्रोल बढ़ा के। ये उन्होंने उस वक्त कहा था। आज जो कुछ हुआ है, ये तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इजाफा है, पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि उन्होंने जाकर ये कहा था कि टैक्सों के निज़ाम अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे, अगर वो ले आते तो ये नहीं होता। हमारा को 3800 अरब रुपया हम सालाना इनकम टैक्स के मद में कम वसूल कर रहे हैं, ये तस्लीम किया है वर्ल्ड बैंक ने भी। वो आप 3800 रुपये ले लेते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जो 18 रुपये पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, मैं एक जुमला कर रहा हूँ, वो सूबों को हिस्सा नहीं जा रहा, तो इनको इनका फ़ायदा हो रहा है। जनाब अली, मईशत की बात करना भी बड़े हिम्मत और जज्बे का काम है। इतने सालों से मुसलसल पाकिस्तान के माशी मामलात मसाइल के मुतल्लिक बात करता हूँ, ताहम हल उसका निकलता नहीं। फिर अगले दिन सोच के आता हूँ नए जज्बे के साथ कि दोबारा कोशिश करूँगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने भी बयान किया माशी मसाइल की जड़ का और बताया दरअसल के मामलात कहाँ, क्यों और किस लिए ख़राब हैं, और उनका हल निकालने के लिए अब हुकूमत करे तो क्या करे। बात कुछ ऐसी है कि आपने मसाइल का तयन तो कर लिया, और मैंने देखा है कि आप पेशगोई भी कर लेते हैं, और आपकी पेशगोइयाँ काफ़ी हद तक सच भी निकलती हैं। नऊज़ुबिल्लाह, गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं, लेकिन यह है कि आप भी अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर और मुल्की दुनिया के हालात को देखकर आप इन बातों के मुतल्लिक अपनी राय देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक आम आदमी आपसे जानना चाहता है जिस वक्त प्रोग्राम देख रहा होगा, कि आखिर जो मसाइल आपने बयान किए या माजी के प्रोग्राम बयान करते रहें, इनका कोई हल भी है या हम उनके ऊपर सिर्फ गुफ्तगू करेंगे? अगर हल है तो उसके मुतालिक हमें बताइए। जी अली नासिर साहब, बड़ा आम बात आपने की है कि प्रॉब्लम्स तो पता है, हल क्या है। जी, तो सवाल ये है कि हल तो यही है जो इमरान खान साहब ने अपनी 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी, जो इलेक्शन से पहले दी थी, जी, चंद हफ्ते पहले 2018 के। और मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं कि इनमें से कम एक जो टैक्स के मुतालिक है, अगर उस पर अमल नहीं होता तो आप दुनिया की लाख इक़्तिसादी पैकेजेस ले आएँ, CPEC ले आएँ, अमेरिका से इमदाद ले लें, सऊदी अरब से कहें कर्जा लेंगे जो वापस नहीं करेंगे, सब कुछ कर लें, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो ही नहीं सकती अगर टैक्सों का आदलाना निज़ाम नहीं लाया जाता। ये बिल्कुल अटल हकीकत है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है।
इसीलिए इमरान खान साहब की जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी, उसमें यह था कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम अदल पर और इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। यानी क्या मतलब कि मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे दे, जिसकी आमदनी निस्बतन कम है वो कम दे, जिसकी बहुत कम है वो ना दे, लेकिन जीएसटी को फिर आप कम करें। हल में ये है, जब तक आप जनरल सेल्स टैक्स जो 17% है उसको 5% पे नहीं लाएंगे, महंगाई खत्म नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी, आपकी बरामदात नहीं बढ़ेंगी। तो पहली चीज तो यह है कि वफाक और सूबे लाजमन ये कहें कि जी हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, एक 8 लाख मुकर्रर कर दें, 10 लाख मुकर्रर कर दें, इससे ऊपर ना एग्रीकल्चर को होगी छूट, ना एक्सपोर्ट को होगी, ना स्टॉक एक्सचेंज को होगी, ना प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम होगी। एक दूसरा ये बड़ा आम नुक्ता जो इमरान खान साहब ने एमनेस्टी बनाई थी 2019 में, ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ, कानून, उसमें यह था कि दुनिया की तारीख में सबसे कम शरह सूद पर हमने माफी दे दी, टैक्स के ऊपर चोरी के पैसे को माफ कर दिया, सबसे कम दुनिया की तारीख में, और पाकिस्तान की तारीख चली कर दिया। लेकिन ये कानून बड़ा अच्छा था, उसके अंदर ये इमरान खान साहब लाए थे 2019 में। उसमें यह कहा था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे, इतनी सस्ते 1.5% पे प्रॉपर्टी माफ कर रहे हैं, तो फिर हम उनकी जो असासे पाकिस्तान में है उसको जब्त कर लेंगे और उनको जेल भेज देंगे। ये कानून बना था, एडवर्टाइज हो गया था, और एफबीआर को ये इख्तियार था कि बगैर किसी से पूछे ये काम कर सकता है। अगर लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, वुज़रा ने भी कहा, एफबीआर ने भी कहा कि उन नुसासों की तफसील भी हमारे पास आ गई है, क्या 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 हैं जो चोरी के पैसे के हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो हुकूमत की दस्तरस में हैं, और जिससे टैक्स एमनेस्टी ने फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने सिर्फ ये किया कि एक रिसर्च करके अंदाज़ा लगाया कि अगर ये फैसले पर अमल दरामद हो जाए जो मुल्क के अंदर असासे हैं, तो 900 अरब रुपया हुकूमत को मिल जाएगा। अब इसकी मिसाल भी दे दूं, मिसाल के तौर पर एक साहब ने 50 लाख रुपए स्पेशल सेविंग में जमा करा दिया है, स्पेशल सेविंग नेशनल सेविंग्स में, उन्होंने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया 25,000 रुपए। तो क्या मुश्किल है कि एफबीआर उसको इसी कानून के तहत ये खत लिखे कि जनाब ये जो आपने 50 लाख रुपए में से 25,000 डिक्लेयर किया है, बाकी जो डिक्लेयर आपने नहीं किया उस आमदनी पे तो आपने टैक्स दिया ही नहीं है, वो चोरी का पैसा है, ये स्मगलिंग का है, जो भी है टैक्स चोरी का है, उस पर टैक्स नहीं दिया, एमनेस्टी भी नहीं ली। अब इतना टैक्स बन जाता है मुल्क के कानून के तहत, ये आप दे दें, हम अभी आपके असासे जब्त नहीं कर रहे हैं, ना आपको जेल भेज रहे हैं। अगर आप नहीं देंगे तो आप इसको एनकैश नहीं करा सकते, ना इसका मुनाफा आप ले सकते हैं, काट लें उसमें से। अगर इस पर अमल करें जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं क्रैक डाउन करूंगा, तो अगर 900 अरब रुपए मिल जाए तो ना आपको पेट्रोलियम के नर्ख बनाने पड़ते, और ना जो इतनी महंगाई का जो आपने जो बात बड़ा अहम नुक्ता उठाया था सियासी बुरान का, मैं चौंक गया था। ये तो बैनुल अक़वामी एजेंडा है कि पाकिस्तान के माशी बुरान को सियासी बुरान में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसका आपने बिल्कुल शुरू में कहा, ये वही एजेंडा है। तो आप उससे बचने के लिए इनको ये चाहिए था कि अगर इस पर अमल करते, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपको बता दूं, जनवरी 2021 में अली नासिर साहब आपको याद होगा कि पाकिस्तान में महंगाई थी 5.7%। इसी जनवरी 2021 में, जनवरी 2022 में 12.3% हो गई, दुगनी से ज्यादा, खित्ते में सबसे ज्यादा। तो आखिर सोचने की बात थी कि अगर दुनिया में कोई महंगाई का तूफान आया था तो बांग्लादेश में भी आया होगा, भारत में भी आया होगा, वहां तो महंगाई बहुत कम है, हमारे यहाँ 12.3 है, इन मुल्कों में तो बहुत कम है। इसका मतलब ये जो कुछ खराबी और बर्बादी आई वो हमारी अपनी गलत पॉलिसियों से आई है। उसको ये ना कहें कि सारी दुनिया में महंगाई का तूफान है, न तुर्की से कंपेयर करें, न अमेरिका से कंपेयर करें, भारत से और बांग्लादेश से, जिनकी तरक्की की शरह ज्यादा है, महंगाई कम है, फीका आमदनी ज्यादा है। इस मौजू के ऊपर और भी गुफ्तगू होगी, लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर चूंकि हमने अपना थोड़ा महदूद रखा हुआ था, उसमें कोशिश ये की कि बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हो जाए, और डॉक्टर साहब ने की भी। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह।